तो दोस्तों आप सभी को पता है कि भारत इंजन के मामले में काफी पिछड़ा हुआ है और ऐसे में अगर देखा जाए तो भारत अपने इंजन को बनाने पर काम तो कर रहा है, लेकिन अभी तक भारत को अपने इंजन को लेकर सफलता हासिल नहीं हुई है। ऐसे में यहाँ पर यह भी नहीं कहा जा सकता कि भारत इंजन को लेकर किसी भी तरह की कोई कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि भारत यहाँ पर अपने कावेरी इंजन को लेकर काफी सालों से यहाँ पर कोशिश कर रहा है। और ऐसे में जब भारत के हाथों में सफलता हासिल नहीं हुई, तब भी भारत ने कावेरी इंजन को बनाने पर और काम करने पर ध्यान दिया और इसको पूरी तरह से नहीं छोड़ा। और ऐसे में दोस्तों अगर भारत ने आज कुछ अर्जित किया है तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि कावेरी इंजन के रूप में भारत ने एक मुकाम यहाँ पर हासिल किया है, जहाँ पर ये कावेरी इंजन आज इस काबिल बन पाया है जहाँ पर इसके यूएसएस के अंदर इस्तेमाल करना निश्चित किया जा चुका है। ऐसे में दोस्तों आप मान सकते हैं ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि हमारा कावेरी इंजन 73 किलो न्यूटन का एक ऐसा इंजन बन चुका है जो कि भारत के लिए एक गर्व की बात है। लेकिन दोस्तों बड़ी बात यह है कि वो इंजन हमारे ज्यादा काम में नहीं आएगा, क्योंकि हम अपने तेजस फाइटर जेट के अंदर भी इसको इंडक्ट अभी नहीं कर सकते। और यही वजह है कि भारत को आज दूसरे देशों के ऊपर निर्भर होना पड़ रहा है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि हम लोगों ने कावेरी इंजन को और भी ज्यादा रिफाइन करके उसे हमारी जरूरत के हिसाब से बनाने की उतनी कोशिश नहीं की जितनी की एक्चुअल में की जानी चाहिए थी। लेकिन दोस्तों अगर आज की परिस्थितियों में ये सारी चीजें करें और सारे प्रयासों को दोबारा से शुरू किया जाए तो इसमें एक लंबा समय लग सकता है, जो कि भारत के पास अभी नहीं है। हालांकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो भारत पैसे के मामले में यहाँ पर पैसा अफोर्ड कर सकता है, जितना भी पैसा यहाँ पर खर्च होगा वो भारत के द्वारा कर दिया जाएगा। लेकिन अभी हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि भारत एक ऐसे इंजन को यहाँ पर बनाने पर काम करे जो कि अभी 73-75 किलो न्यूटन तक की थ्रस्ट को जनरेट कर पा रहा है और उसको हम 95 किलो न्यूटन तक की थ्रस्ट पर ले जाना चाहते हैं। और इस वजह से यहाँ पर भारत की अब तैयारियां ये स्टार्ट हो चुकी हैं कि विदेशी टेक्नोलॉजी को भारत के अंदर लाया जाए और उनका लोकलाइजेशन करने में हम सक्सेसफुल होते हैं तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है। और इसी वजह से इंजन को लेकर जो वेरियस फील्ड के हैं यहाँ पर डील्स हम देखते जा रहे हैं। और जिस तरह से भारत अलग अलग इंजनों को लेकर डील्स कर रहा है, आप उससे समझ सकते हैं कि भारत का यहाँ पर जो मुकाम है वो काफी बड़ा है। और भारत चाहता है कि हर तरह के इंजन को भारत के अंदर मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत बनाकर तैयार किया जाए, जिससे कि भारत के अपने इंजनों की जो जरूरत है वो इन्हीं इंजनों के द्वारा पूरी की जा सके और जिसमें कोई भी रुकावट ना आए। और ऐसे में दोस्तों आप बता दें कि इन्हीं सब के लिए यहाँ पर बातचीत हो रही है, जहाँ पर अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक उसके भी इंजन भारत के अंदर बनाए जाने हैं, टेक्नोलॉजी ली जाएगी, उसके लोकल कंपोनेंट तैयार किए जाएंगे और इकोसिस्टम यहाँ पर इस तरीके का बनाया जाएगा कि इन इंजन को भारत के अंदर ही बनाकर तैयार किया जा सके। और दोस्तों इसी तरह की चीज अब यहाँ पर फ्रांस के साथ भी होने जा रही है, जहाँ पर हम लोग एक नेक्स्ट जनरेशन के इंजन को तैयार करने जा रहे हैं, जिसको बिल्कुल नेक्स्ट सिरे से यहाँ पर तैयार किया जाएगा और इससे हमें टेक्नोलॉजी भी मिलेगी, साथ ही आईपीआर फ्रांस की तरफ से शेयर किया जाएगा। और भारत में इन्हें बनाने के लिए साथ ही टेस्टिंग करने के लिए संपूर्ण सुविधा यहाँ पर मुहैया कराई जाएगी। और इसी फील्ड को लेकर अब आप मान के चलिए कि ब्रिटेन की रॉल्स रॉयस कंपनी पीछे क्यों रह सकती है। और दोस्तों अब आपको बता दें कि आरआर कंपनी की तरफ से मरीन इंजन को लेकर ऑफर्स दिए गए हैं। अब दोस्तों सबसे पहले आप ये समझिए कि आखिरकार मरीन इंजन जो होते थे भारत के अंदर उनको यूक्रेन की तरफ से एक्वायर किया जाता था। लेकिन आपको पता है कि यूक्रेन के अंदर जिस तरह की परिस्थितियां आज बनी हुई हैं वो यहाँ पर आने वाले लंबे समय तक बनी रहेंगी। और इसी वजह से यूक्रेन के इंजन का एक विकल्प हम लोग यहाँ पर यूके की तरफ से देख रहे हैं, जहाँ पर आपने पिछले ही महीने में देखा कि हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं श्री राजनाथ जी वो यूके के दौरे पर गए। उस दौरान हमने भी आपको बताया था कि किस तरीके से MT-30 इंजन को लेकर दोनों देशों के बीच में बातचीत यहाँ पर की गई थी और भारत इसको लोकल मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है। इस बात को लेकर समझौता रॉल्स रॉयस और HAL के बीच में वर्ष 2021 में ही हो गया था, तो उसे एक ब्रिज के तौर पर यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा और इनके लोकलाइजेशन को लेकर बड़ी डील यहाँ पर की जा सकती है। और दोस्तों अब आपको बता दें कि रॉल्स रॉयस की तरफ से बड़ी अपडेट यहाँ पर ये निकल कर आई है कि अब रॉल्स रॉयस की तरफ से दो महत्वपूर्ण इंजन को भारत के अंदर मैन्युफैक्चर करने को लेकर तैयारी की जा चुकी है और इनके कुछ एग्रीमेंट्स को भी यहाँ पर साइन किया गया है, जो कि इन फ्यूचर काफी ज्यादा क्रूशियल यहाँ पर माने जा सकते हैं। देखिए पहला यहाँ पर रॉल्स रॉयस का एक समझौता साइन हुआ है भारत की एक शिप बिल्डिंग कंपनी गार्डन रिच शिप बिल्डर के साथ। तो
यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि MT-30 तो नहीं, लेकिन इस समझौते के दौरान MTU-4000 सीरीज के मरीन इंजन्स को भारत के अंदर लोकली मैन्युफैक्चर किया जा सकेगा, जिन्हें कि रॉल्स रॉयस की तरफ से तैयार किया जाता है। और इन इंजन्स को लेकर बताया ये जाता है कि ये इंजन काफी ज्यादा पावरफुल इंजन है और अपनी असाधारण क्षमताओं की वजह से ये काफी ज्यादा माना जाता है। ऐसे में दोस्तों अगर इसके पावर जनरेशन की बात की जाए तो 740 से लेकर 4300 किलोवाट तक की ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है और इतनी पावर की वजह से जो हमारी पेट्रोलिंग बोट्स हैं उनके अंदर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही ये बताया जा रहा है कि इनका इस्तेमाल हम फ्रीगेट्स और साथ ही सबमरीन्स के अंदर भी कर पाएंगे, जो कि ज्यादा पावर देने के साथ ही कॉम्पैक्ट साइज की होती हैं, तो आपके नेवल वेसल्स के अंदर ये अननेसेसरी जगह को घेरेंगे नहीं। और दोस्तों आप सच माने कि ये समझौता भारत के लिए बहुत ही अहम है। हम जब चाहे तब इन इंजन्स को आप भारत के अंदर लोकली मैन्युफैक्चर करवा सकते हैं, जिससे हम ब्रिटेन के ऊपर ज्यादा निर्भर नहीं होंगे। और ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के अंदर इनको मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत बनाया जाएगा, तो भारत जितनी क्वांटिटी में चाहे उतनी क्वांटिटी में इन इंजन्स को बनाकर तैयार कर सकता है। और बड़ी बात होगी जब भारत इन इंजन को लोकली प्रोड्यूस करेगा, तो जब चाहे तब यहाँ पर प्रोड्यूस कर पाएगा और क्वांटिटी की भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और सबसे अहम बात यह है कि इनके कई सारे क्रूशियल पार्ट और टेक्नोलॉजीज को भारत के अंदर ही यहाँ पर बनाया जाएगा, लोकल कंपनियों के द्वारा इसके पार्ट्स को बनाया जाएगा। और ऐसे में दोस्तों आप सोच के चलिए कि जब ब्रिटेन से पार्ट्स को मंगाया जाता है तो यहाँ पर काफी लंबा समय लगता है। ऐसे में अगर लोकली इन सारी चीजों, इन सारे पार्ट्स को यहाँ पर मैन्युफैक्चर किया जाएगा तो बहुत ज्यादा समय यहाँ पर नहीं लगेगा। और ऐसे में आप सोच सकते हैं कि कितनी जल्दी ये सारे इंजन बनाकर तैयार कर लिए जाएंगे। तो दोस्तों ये खबर अपने आप में एक बड़ी खबर यहाँ पर मानी जा सकती है। और इसके बाद आपको बता दें कि दूसरा जो समझौता हुआ है वो भी रॉल्स रॉयस द्वारा भारत की एक कंपनी जो कि हैदराबाद के अंदर स्थित है उसके साथ हुआ है। इस कंपनी का नाम यहाँ पर बताया जाता है आजाद इंजीनियरिंग। ऐसे में आपको बता दें कि आरआर के द्वारा इनके साथ मिलकर 7 सालों के लिए समझौता किया गया है। और इसमें जो आजाद इंजीनियरिंग है वो आरआर द्वारा बनाए जाने वाले एरो इंजन्स जो कि वेरियस फाइटर जेट के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं, इनके लिए कई सारे क्रूशियल पार्ट्स भारत के अंदर निर्मित करके फिर इन्हें एक्सपोर्ट करेगी। ऐसे में दोस्तों आप कह सकते हैं कि रॉल्स रॉयस के लिए जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसका एक पार्ट यहाँ पर आजाद इंजीनियरिंग होने जा रहा है, जो कि आपको बता दें कि एक भारतीय कंपनी है। और हम सभी जानते हैं कि एम का इंजन के डेवलपमेंट के लिए आरआर बहुत ज्यादा उत्सुक है। और ऐसे में दोस्तों हमने आपको पहले भी बताया था कि आरआर के ऊपर कई सारे करप्शन के चार्जेस भारतीय सरकार की तरफ से लगाए गए हैं, जिनको लेकर इस समय इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अगर आरोप यहाँ पर सिद्ध हो जाते हैं तो आरआर को भारत ब्लैक लिस्ट कर सकता है। और इन्हीं सारी परिस्थितियों से बचने के लिए आरआर कंपनी के द्वारा अपने इंजनों को लेकर भारत को बड़े से बड़ा ऑफर दिया जा रहा है। ऐसे पिछले समय में हमने देखा कि भारत के 5th जनरेशन फाइटर जेट AMCA के लिए आरआर की तरफ से एक ऐसा ऑफर दिया गया जो कि ना तो अमेरिका की कंपनी GE दे पाई और ना ही सेफ्रॉन फ्रांस की कंपनी भारत को दे पाई। ऐसे में आपको बता दें कि आरआर कंपनी की तरफ से यहाँ पर सबसे बड़ा ऑफर दिया गया था कि यहाँ पर नए तरीके से एक ऐसे इंजन को बनाकर तैयार किया जाएगा जो कि 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए बिल्कुल सूटेबल होगा और हमारे AMCA फाइटर जेट को फॉरवर्ड कर पाएगा। और ये इंजन 10 सालों के अंदर ही बनाकर तैयार कर लिया जाएगा। साथ ही सबसे अहम बात यह थी कि आरआर यहाँ पर भारत के अंदर एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगी जिसके अंदर इसको बनाया जाएगा। साथ ही इसकी टेस्टिंग फैसिलिटी को भी भारत के अंदर ही बनाकर तैयार किया जाएगा। और दोस्तों सच माने कि आरआर ये सब कर रही है भारत के लगाए हुए चार्जेस से बचने के लिए, और इसीलिए भारत के साथ लगातार ज्यादा इंगेजमेंट यहाँ पर दिखाया जा रहा है। और ऐसे में आरआर कंपनी की तरफ से भारत को हर एक वो चीज यहाँ पर प्रोवाइड कराने की बात कही जा रही है जिसकी रिक्वायरमेंट भारत को आज है। और ऐसे में आरआर को पता है कि भारत के साथ अगर मिलजुल कर रहा गया और अच्छे से काम किया गया तो फ्यूचर आरआर कंपनी के लिए बहुत ही ब्राइट होने वाला है, क्योंकि आरआर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को पता है कि भारत आने वाले समय में इस क्षेत्र में बहुत ही बड़ी मार्केट यहाँ पर बनने वाला है। और आप मान के चलिए कि भारत अपने यहाँ पर कई तरह के फाइटर जेट को आने वाले समय में बनाकर एक्सपोर्ट करने वाला है, और इसी वजह से ये देश आज हर तरह से भारत की डीलों को हासिल करना चाहते हैं। और इसीलिए अब यहाँ पर भारत को अपने एरो इंजन की ग्लोबल सप्लाई चेन का एक हिस्सा बनाना चाहते हैं, जो कि भारत के लिए एक मील का पत्थर यहाँ पर साबित हो सकता है।
ऐसे में दोस्तों आपका इस पूरे टॉपिक को लेकर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर बता सकते हैं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगे हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।